एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 एंड 24। सीबीएसई ने बेटा जो सैंपल पेपर लॉन्च किया 2023 एंड 24 के लिए, आज से हम वो स्टार्ट करेंगे। डेली हम इन्हीं को करते चले जाएंगे। जब हमारे सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम हमारे प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपके एग्जाम में 90+ मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपको बेटा उसको प्रैक्टिकल में यूज करना आना चाहिए कॉन्सेप्ट को। यदि ये चीजें आपको आती है तो मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगी जिनकी प्रैक्टिस करके आप क्या कर सकते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका काम रहेगा, आप अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ रखेंगे और सबसे पहले इसका बोर्ड का बेटा स्क्रीनशॉट ले ले। इसमें सभी क्वेश्चंस गिवन है और वीडियो को पॉज कर दें। वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी पेन और अपनी नोटबुक में अपने आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर जब आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे उसके बाद आप वीडियो को प्ले करें और आप देखें कि आपने क्वेश्चंस को गलत किया है या सही किया है। ठीक है, यदि आप ऐसा करते चलेंगे तो बेटा डेली मुश्किल से हमारी वीडियो 10 या 15 मिनट की होती है। आप पूरे दिन में 10 या 15 मिनट आराम से निकाल सकते हैं अपने स्कूल के रूटीन के साथ। जो अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रखे उसके साथ आपकी सेल्फ स्टडी रहेगी। आपको ये क्वेश्चन मेरे साथ करने हैं। डेली 10 या 15 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, A, B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/4 share and for which ₹30,000 and ₹10,000 are credited as a premium for goodwill to A and B. The new profit sharing ratio of A, B, C will be. आपको बताना है A, B, C की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी। अब देखिए बेटा आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है A एंड B का शेयर गिवन है और C जो नया पार्टनर एंटर करके आया वो 1/4 शेयर के लिए ले आया है। ठीक है, लेकिन अब आपको इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखी है कि उसने क्या किया, C ने 30,000 एंड 10,000 क्या किया है, प्रीमियम ऑफ गुडविल दिया है किसको, A एंड B को। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B, C विल बी। अब आपको पता है बेटा जो पार्टनर को जो प्रीमियम फॉर गुडविल मिलता है वो किस रेशियो में मिलता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलता है। यानी कि उनको 30,000 10,000 किस रेशियो में मिला है, 3:1 की रेशियो में। ये किसका है, ये 3:1 में किसके शेयर का लिया है, ये किसके शेयर का लिया बेटा, सी के शेयर का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे ए सैक्रिफाइस। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया एंड बी ने कितना सैक्रिफाइस किया। ए को क्या मिला है, 30,000 मिला है यानी कि 3/4 मिला है। 3/4 वो सैक्रिफाइस कर रहा है किसके शेयर का, 1/4 यानी कि सी के शेयर का। तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। ठीक है, ऐसे बी का निकालेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 1/16 आ जाएगा। अब ए का नया शेयर क्या आएगा, ए न्यू शेयर। ए की ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, 3/5 है। उसमें से हम इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस कर देंगे। ऐसे ही बी का निकालेंगे 2/5 माइनस 1/16। इनका आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे, आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारी रेशियो क्या निकल के आ जाएगी। और 1/4 हमारा किसका रहेगा, सी का। इनका डिनोमिनेटर सबका सेम कर लेंगे तो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ जाएगी डी, 33:27:20। ये आपका होमवर्क है, आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। मैंने आपको हिंट दे दिया आपको कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैटमैन, a partner in a firm with 4 partners has advanced a loan of ₹50,000 to the firm. बैटमैन ने क्या किया, वो 4 पार्टनर्स हैं उनमें से बैटमैन एक पार्टनर है। उसने क्या किया, फर्म को बेटा 50,000 का लोन दिया है फॉर लास्ट 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी एग्रीमेंट। फर्म में कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट नहीं है। ही क्लेम्स, अब वो क्लेम कर, पहली बात तो यहीं पर हो गई कि उसने क्या कर रखा है, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। अब वो क्लेम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹3,000 डिस्पाइट ऑफ द फर्म बीइंग इन लॉस फॉर द ईयर। अब वो इंटरेस्ट ऑन लोन मांग रहा है और फर्म में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सर्टेशन देखिए, फिर इसका रीजन देखिए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट या फिर प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड बी अप्लाई। ऑप्शंस देख लीजिए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both A and R correct, but R is not the correct explanation of A.
ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। जब देखिए फॉर्म में बेटा लॉस होता है तो उस पे आप कोई भी लोन की पेमेंट नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि उनका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो ये चीज तो सरासर ही गलत है। जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो वो कहाँ से इंटरेस्ट ऑन लोन लेगा, ठीक है। लेकिन ये बात ठीक है कि जब पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट होती है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अप्लाई करते हैं। ये बात हमारी ठीक है, ये बात हमारी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ए इज द इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड करिए आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है इफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ₹3। 10,000 शेयर थे, 10 रुपए पर उनको इशू किया गया था। अब क्या कर लिया गया है, उनको फॉरफिट कर लिया है। क्यों फॉरफिट किया है, क्योंकि हमें फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं मिली 3 रुपए। ओनली 7,000 ऑफ दीज शेयर्स, 10,000 में से 7,000 को री इशू कर दिया गया है एट द रेट ऑफ 11 पर शेयर एज फुल्ली पेड, ठीक है। देन व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट। अब क्वेश्चन हमें पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ द रिमेनिंग 3,000 शेयर्स। अब देखिए 7,000 थे, वो री इशू कर दिया, उन पे ऊपर 11 रुपए पर शेयर हमारे पास अमाउंट आ गई, उसका हमें कुछ नहीं करना है। अब आपको पूछा है कि जो बचे हुए जो 3,000 शेयर्स है उनको जब हम रीइशू करेंगे तो मिनिमम अमाउंट फर्म को कितनी कलेक्ट करनी है। तो बेटा मिनिमम अमाउंट वो कलेक्ट करते हैं हम जो हमें मिली नहीं हो। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या नहीं मिला, हमें फाइनल कॉल नहीं मिली है ₹3 की। तो यानी कि 3,000 शेयर को हमें रीइशू करना है और इनके लिए हमें 3 रुपए तो कलेक्ट करने ही करने हैं। 3 से कम आप नहीं कर सकते, 3 से आप ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको ₹3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9,000 हमारी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2022 गैलेक्सी लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ ₹8 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उसके 8 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रिजर्व रखे हैं, ठीक है, ओके। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज बोनस शेयर। अब सबसे पहले बात आती है बोनस शेयर आप किस में से इशू करते हैं, अपने प्रॉफिट में से इशू करते हैं। इट मीन जो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम दिया गया है 8 लाख का, इसी में से उसने क्या किया बेटा 20,000 शेयर 10 रुपीज यानी कि 2 लाख के हमने क्या किए हैं, बोनस शेयर इशू किए हैं। यूज द बैलेंस अमाउंट टू राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी, यानी कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम की जो अमाउंट बचेगी उसको हमें किसमें यूज करना है, जो हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होगा उसको राइट ऑफ करने के लिए हमें यूज करना है। अकाउंट ऑफ इश्यू ऑफ ₹2 लाख के डिबेंचर से 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट द रेट ऑफ 5% प्रीमियम। 10% तो रिडीमेबल अमाउंट है एट द रेट ऑफ 5% प्रीमियम, यानी कि जब आप रिडीम कर रहे हो उसको 10% तो डिस्काउंट दे रहे हो एंड 5% प्रीमियम भी दे रहे हो उस टाइम पे। तो इट मीन्स आपको कितने परसेंट का लॉस हो गया, 15% का लॉस हो गया। जब भैया आप रिडीम कर रहे हो तो प्रीमियम पर उसको रिडीम भी कर रहे हो, लेकिन डिस्काउंट में आपने इशू किया था, यानी कि जब आपने इशू किया था 10 रुपए का लॉस तो आपको वहां पर हो रहा था, और जब आप रिडीम कर रहे हो तो 5 रुपए उसे और एक्स्ट्रा दे रहे हो प्रीमियम के, यानी कि आपको टोटल कितना लॉस हो गया, 15 रुपए का लॉस हो गया। कितने शेयर्स, कितने डिबेंचर्स पर, 2 लाख डिबेंचर्स पर 15 रुपए का आपको नुकसान हुआ है, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी आपकी, 30 लाख रुपए आ जाएगी आपका लॉस। लेकिन आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम बचा हुआ है कितने का, 6 लाख का आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम बचा हुआ है, तो आप इसको लेस कर देंगे। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, द अमाउंट टू बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर फॉर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। वो अमाउंट बताइए जो अब आप P&L में ट्रांसफर करेंगे, तो यानी कि उसको 30 लाख में से 6 लाख को माइनस कर देंगे, 24 लाख हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को कहाँ क्रेडिट करते हो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन कर रखे होंगे तो ये बड़ा ही आप आसानी से इसको टिक कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए,
A, B and C who were sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2 decide to share the future profit and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from the 1st April 2023 and extent of their balance sheet as at 31st March 2023 is वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया गया 65,000 का, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की आपको कोई अमाउंट डिटरमाइन हो, कोई अमाउंट आपकी निकल के आई होगी, फॉर विच, तो उसके लिए क्या है, बी शेयर ऑफ लॉस अमाउंटेड टू बी ₹5,000। अब बस क्वेश्चन में यह दिया गया है कि बी का शेयर जो है लॉस में, रिवैल्यूएशन का भी जो भी लॉस होएगा टोटल, उसमें से बी का शेयर आपको गिवन है लॉस का कितना बेटा 5,000। द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वुड बी, अब आपको ये बताना है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है वो कितना क्लेम आया था, जिससे कि बी को कितना लॉस मिलेगा, 5,000 लॉस मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए बेटा इधर का टोटल ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं हम शॉर्ट में, ठीक है, ये हमारा डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, इधर हम लिखेंगे 20 शेयर इन लॉस, 5,000 निकल के आया, ठीक है। अभी 5,000 आप कैसे निकालेंगे बताइए, जरा दिमाग लगाइए। बी में बी का आपको लॉस निकालना है रिवैल्यूएशन का, कैसे निकालेंगे बेटा, हम निकालेंगे जितना भी हमारा रिवैल्यूएशन का क्या होगा, टोटल लॉस होगा। टोटल लॉस होगा, मान लीजिए हमारा रिवैल्यूएशन का टोटल लॉस होगा मान लीजिए x, ठीक है। अब इसका शेयर कितना है बी का, अब रिवैल्यूएशन है तो ओल्ड रेशियो लेंगे, न्यू रेशियो नहीं लेंगे, ओल्ड रेशियो लेंगे। बी का शेयर है 3:9, यानी कि टोटल प्रॉफिट का 3:9 हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5,000 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगेगा, आप निकाल लेंगे, x इधर रह जाएगा, ये रेशियो उधर जाके क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स हो जाएगी, 3 3 9, 15,000, यानी कि फर्म को टोटल लॉस कितना हो रहा है बेटा, 15,000 का लॉस हो रहा है यहाँ पर, यानी कि हम लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टोटल 15,000 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आप यहाँ पे लिख लोगे तीन पार्टनर्स में, बी का आ जाएगा 5,000। अब ये 15,000 लॉस क्यों आया होगा बताओ, सोचो 15,000 का लॉस कैसे आया होगा बेटा। 15,000 का लॉस जब आया होगा क्योंकि 65,000 तो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। अब इस रिजर्व के अंदर यदि आप ये ऐड कर देंगे 15,000 का लॉस, यानी कि 80,000 जो अमाउंट आएगी, यानी कि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना होगा, 80,000 होगा। आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़ा होगा, आपने नहीं देखा हो तो आप वीडियो चेक कर लीजिए, आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। 80,000 आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, उसके लिए आपके पास 65,000 के क्या है रिजर्व है, तो आपको 15,000 का क्या होगा बेटा, लॉस होगा। उसको आप कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी 80,000 की क्या होगी, कि 15,000 का हमें लॉस आ रहा है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो 80,000 हमारा क्या हो जाएगा, क्लेम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, इसी का बेटा, इसमें जैसे 2 क्वेश्चन थे ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिए गए। एग्जाम का एक तरीका पूरा पैटर्न होता है जिसमें सैंपल पेपर जो हमारा दिया होता है उसके अंदर, ठीक है। तो 3rd क्वेश्चन के हमारे 2 पार्ट थे, ऐसे 5th क्वेश्चन के हमारे 2 पार्ट, आप उनमें से कोई भी एक कर सकते हैं, आपकी चॉइस होती है। क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए यूज्ड ₹2 लाख बिलोंगिंग टू द फर्म विदाउट द इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टनर। 3 पार्टनर है, ए ने क्या किया, फर्म के 2 लाख रुपए यूज कर लिए बिना किसी भी पार्टनर को बताए, ठीक है, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹35,000। अब उस 2 लाख रुपए से उसने क्या किया, 35,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है। बाय यूजिंग दिस अमाउंट विच डिसीजन शुड बी टेकन बाय द फर्म टू रेक्टिफाई दिस सिचुएशन। अब फर्म क्या डिसीजन लेगी, देखिए डिसीजन लेके क्या करिए। ए नीड टू रिटर्न ओनली ₹2 लाख टू द फर्म। ए इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न ₹35,000 टू द फर्म। A is required to pay back ₹35,000 only equally to B and C. A need to return ₹2,35,000 to the firm. अब देखिए बेटा, A ने क्या किया, A ने फर्म के 2 लाख रुपए ले लिए, उस 2 लाख रुपए से उसने क्या किया, 35,000 का प्रॉफिट अर्न किया। तो ये टोटल तो बेटा फर्म की है ना, दोनों चीजें किस चीज की है, फर्म की है। तो A को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों चीजों को फर्म को वापस करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A need to return ₹2,35,000 to the firm। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे जो सीबीएसई सैंपल पेपर में दिए गए थे। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहनी है, मेरे साथ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आने लगेगी और आप एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।